अगर मैं आपसे इंग्लिश में बोलने को कहूँ कि मेरा दोस्त मेरे पैर खींचते रहता है या मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इसे इंग्लिश में बोल के बताइए, तो क्या आप इसकी इंग्लिश बता पाएंगे? अगर नहीं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, 90% इंग्लिश लर्नर्स टेंसेस और ग्रामर तो सीख लेते हैं, बट जब एक्सप्रेशंस की बात आती है तो वो अटक जाते हैं। तो डोंट वरी, आज की क्लास में मैं आपको ऐसे ही 10 एक्सप्रेशंस सिखाऊंगी, जिसके बाद आपकी इंग्लिश फ्लुएंट और इम्प्रेसिव लगने लगेगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपकी इंग्लिश पहले की तरह नहीं रहने वाली। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं ये 10 एक्सप्रेशंस। सबसे पहला रहेगा पुल समवन्स लेग, don't get on my nerves, poison someone's mind against someone, breathe a sigh of relief, lend me a hand, make a mountain out of molehill, add fuel to the fire, the apple of someone's eye, slip through one's finger, rain on someone's parade, और इसी को आप कह सकते हैं spoil the fun। तो चलिए बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हमारा पहला एक्सप्रेशन है पैर खींचना, जिसकी इंग्लिश आप कहते हैं पुल समवन्स लेग। अब देखिए, इसका यूज़ आप करते हैं जब आप किसी से मजाक करते हो, ठीक है, या फिर उसे छेड़ते हो, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के पैर खींचना, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे पैर खींच रहा था, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मतलब मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आर यू पुलिंग माई लेग? मेरे दोस्त हमेशा मेरे पैर खींचते रहते हैं। माई फ्रेंड्स आर ऑलवेज पुलिंग माई लेग। वो मुझे परेशान करने के लिए पैर खींच रहा था। ही वॉज पुलिंग माई लेग जस्ट टू अनॉय मी। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, जब आप किसी को छेड़ते हैं, मजाक करते हैं उनके साथ, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दिमाग ख़राब मत करो। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। एग्जाम्पल, अब देखो, इसका यूज़ आप करोगे जब आपको कोई बार बार तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, या फिर आप मतलब बहुत उससे तंग हो रहे हो, तो वहाँ पर आप उससे कह सकते हो डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। एग्जाम्पल देखो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। तुम्हारी आदत मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। दिस हैबिट ऑफ योर्स गेट ऑन माई नर्व्स। वो पूरे दिन मेरा दिमाग ख़राब करते रहता है। ही गॉट ऑन माई नर्व्स ऑल डे। बच्चे शोर मचाकर मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। द किड्स आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स बाय मेकिंग नॉइज़। मुझे तंग करना बंद करो, स्टॉप गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तो जब आपको कोई भी तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कान भरना। तो जब ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके खिलाफ भड़काकर उसको उसके खिलाफ कर दे, अगेंस्ट कर दे उसके, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं पॉइजन समवन्स माइंड अगेंस्ट समवन। ठीक है, मतलब उसके दिमाग में सब उल्टी सीधी बातें दूसरे व्यक्ति के लिए डाल दो और उसको सामने वाले के लिए आप उसके खिलाफ कर दो, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखो, किसी ने उसके कान भर दिए। समवन हैज़ पॉइजन हिज माइंड अगेंस्ट मी। मेरे बारे में उसके कान मत भरो, डोंट पॉइजन हिज माइंड अगेंस्ट मी। उसने बॉस के कान भर दिए, ही पॉइजनड द बॉस माइंड अगेंस्ट मी। लोग अक्सर दूसरों के कान भर देते हैं। पीपल ऑफन पॉइजन अदर्स माइंड अगेंस्ट समवन। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कान भर रहा है, ठीक है, उसको लोगों के खिलाफ भड़का रहा है, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जान में जान आना। तो इस एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में कहेंगे ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। देखो, जब आप किसी टेंशन से बाहर आते हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम से जब आप बाहर आते हैं और जब आप रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है, एक राहत भरी सांस लेते हैं, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसे सेफ देखकर मेरी जान में जान आई। आई ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन आई सॉ हिम सेफ। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जान में जान आई। आई ब्रेथ अ साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर द एग्ज़ाम। फ़ोन मिल गया तो जान में जान आई। आई ब्रेथ अ साइन ऑफ रिलीफ व्हेन आई फाउंड माई फ़ोन। रिपोर्ट नॉर्मल आई तो सबकी जान में जान आई। एवरीवन ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन द रिपोर्ट केम नॉर्मल।
ट्रेन मिल गई तो जान में जान आई। आई ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन आई कॉट द ट्रेन। ठीक है, तो जब आप कोई भी ऐसी सिचुएशन से बाहर आते हैं, ठीक है, और जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है, राहत भरी सांस लेते हैं, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा हाथ बटाना। जब आप किसी की मदद करते हो या फिर किसी की मदद के लिए आप हाथ बढ़ाते हैं, आगे आते हैं, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप इंग्लिश में कहेंगे लैंड अ हैंड। अब ये जो लैंड है ये एक वर्ब है, तो जैसे जैसे हमारा सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा वहाँ हम वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे लैंड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लैंड, तो आपको इसको टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू लैंड मी अ हैंड? सब ने मिलकर उसकी मदद की। Everyone lent him a hand। अब ये पास्ट सिंपल है इसीलिए हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की। मुझे किचन में थोड़ी मदद चाहिए। I need someone to lend me a hand in the kitchen। मेरे दोस्त ने शिफ्टिंग में मेरी मदद की। My friend lent me a hand while shifting। हमें ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए। We should always lend a hand to those in need, और you can say those who are in need or people in need। ठीक है, तो जब भी आप किसी को मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, मदद के लिए आगे आते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बात का बतंगड़ बनाना। अब आप लोगों को पता होगा कुछ लोग होते हैं जो बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताते हैं, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप कहेंगे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, राई का पहाड़ करना आपने सुना ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इतनी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। वो हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। कुछ लोगों की आदत रहती है कि वो हर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, एग्जैजरेट करते हैं मैटर को। तो आप कह सकते हैं ही ऑलवेज मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तुम अननेसेसरीली इशू बढ़ा रहे हो। यू आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। माँ ने कहा बात का बतंगड़ मत बनाओ। मॉम टोल्ड मी नॉट टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो जब भी आप कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को, छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताता है, राई का पहाड़ बनाता है, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आग में घी डालना। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आप सपोज़ दो लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी लड़ाई शांत कराने के बजाय आप भी जाके कुछ ऐसी बात बोल दो जिससे उनकी लड़ाई और बढ़ जाए, तो वही हुआ आग में घी डालना। तो इसे आप इंग्लिश में कहते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। एग्जाम्पल, तुम आग में घी मत डालो। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर। उसकी बात ने आग में घी डाल दिया। हिज वर्ड्स एडेड फ्यूल टू द फायर। दोनों लड़ रहे थे और तुमने आग में घी डाल दिया। अब दो लोग लड़ रहे थे, तुमने आके उसमें कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे लड़ाई शांत होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई, तो आप कहेंगे दे वर फाइटिंग एंड यू एडेड फ्यूल टू द फायर। सोशल मीडिया ने इस इशू में आग में घी डाल दिया या आग में घी डालने का काम कर दिया। सोशल मीडिया एडेड फ्यूल टू द फायर। उसका कमेंट आग में घी डालने जैसा था। हिज कमेंट वाज लाइक एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो जब भी आप बात को शांत करने की बजाय उसमें कुछ और ऐड करके बता देते जिससे लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। आइए नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट है आंखों का तारा। तो ये उस व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा किसी का प्यारा हो, लाडला हो, बहुत ही फेवरेट हो, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे एप्पल ऑफ समवन्स आई। ठीक है, वो अपनी माँ की आंखों का तारा है। ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज़। बेटी अपने पापा की आंखों का तारा है। द डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। छोटा बेटा सबकी आंखों का तारा है। द यंगर सन इज़ द एप्पल ऑफ एवरीवन्स आई। वो अपनी दादी की आंखों का तारा है। ही इज़ द एप्पल ऑफ his grandmother's eye। मेरा डॉग मेरी आंखों का तारा है। My dog is the apple of my eye। अंडरस्टूड। तो जब कोई भी आपका बहुत ज़्यादा लाडला है, प्यारा है या फेवरेट है, तो आप कह सकते हैं एप्पल ऑफ समवन्स आई। वहाँ समवन की जगह आप उस व्यक्ति का नाम बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट
एक्सप्रेशन की तरफ। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हाथ से निकल जाना। तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ आप करते हैं जब कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका आपके हाथ से निकल जाता है या फिर आप खो देते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं स्लिप थ्रू वंस फिंगर। एग्जाम्पल देखते हैं। जॉब का मौका हाथ से निकल गया, द जॉब अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। मैच हमारे हाथ से निकल गया, द मैच स्लिप्ड थ्रू आवर फिंगर्स। प्रमोशन मेरे हाथ से निकल गया, द प्रमोशन स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। बहुत अच्छा चांस हाथ से निकल गया, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी स्लिप थ्रू माई फिंगर्स। सक्सेस आखिरी वक्त में हाथ से निकल गई, सक्सेस स्लिप थ्रू माई फिंगर्स एट द लास्ट मोमेंट। तो जब कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाती है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, कोई चांस हो या कोई चीज़ हो जो आपसे खो गई हो, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे लास्ट एक्सप्रेशन की तरफ, रंग में भांग डालना। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं रेन ऑन समवन्स परेड या फिर स्पॉइल द फन। अब जब कुछ सब अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, कोई अचानक से आ जाता है और पूरा माहौल ख़राब कर देता है, चीज़ें बिगाड़ देता है, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, तुमने पूरे फंक्शन का मज़ा ख़राब कर दिया, यू रेन ऑन आवर परेड। उसकी बात ने हमारी खुशी ख़राब कर दी, His comment rained on our parade, या फिर आप spoil the fun भी कह सकते हैं। ठीक है, पार्टी में आकर उसने मज़ाक ख़राब कर दिया, He spoiled the fun at the party। मैं तुम्हारी खुशी में भांग नहीं डालना चाहता, I don't want to rain on your parade और I don't want to spoil the fun। उसने सेलिब्रेशन का मज़ाक ख़राब कर दिया, He spoiled the fun of the celebration। तो जब भी चीज़ें अच्छी चल रही हो और कोई आकर चीज़ें ख़राब कर दे, ठीक है, तो वहाँ पर आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आज की 10 एक्सप्रेशंस जो आज हमने सीखे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।